हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं SYJC का इकोनॉमिक्स का थर्ड बी चैप्टर, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर के पहले हमने थर्ड ए भी देख लिया है, डिमांड एनालिसिस, जिसमें हमने डिमांड के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। जैसे कि आपको पता है रबर, इलास्टिक रबर, ओके, रबर में इलास्टिसिटी होती है। ये मान लो कि ये बड़ा रबर, ये छोटा रबर। बड़ा रबर बहुत ज़्यादा इलास्टिक करता है, बहुत ज़्यादा फैलता है, और छोटा रबर बहुत कम इलास्टिक होता है। तो उसी तरह से डिमांड को अफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था P3 अतीफ। जैसे कि सबसे पहला है प्राइस। डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है, पॉपुलेशन, कंज्यूमर का इनकम, और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मान लो कि ये सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज होता है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड कितना चेंज होता है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इन सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड कभी कम चेंज होता है, कभी ज़्यादा चेंज होता है, कभी कम फ्लक्चुएशन आती है, कभी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। ओके, इस फ्लक्चुएशन को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ओके, इस फ्लक्चुएशन को, मान लो प्राइस बढ़ा तो इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक, प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम इलास्टिक। आइए हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो जिस तरह से रबर में इलास्टिसिटी होती है, उसी तरह से डिमांड भी कम या ज़्यादा होता है उसके फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से। तो हम मीनिंग देखेंगे, एकदम इजी मीनिंग है, यही मीनिंग आपको सब में लिखना है, तो इस मीनिंग को बस याद कर लीजिए। प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। एकदम सिंपल सा मीनिंग है, याद रखो। ओके, सेम, बस प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। या फिर उसका दूसरा मीनिंग भी एकदम इजी है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंजेस इन डिमांड। मतलब डिमांड में कितना चेंजेस होता है उसके फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो एक सिंपल सा मीनिंग है, इस मीनिंग को याद रखो। यही मीनिंग को मैं फॉर्मूला में भी कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो ये सेम मीनिंग आपको सब में फॉलो करना है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग लिखना है, जो मैंने आपको पहले सिखाया। उसके बाद ये 3 टाइप्स आपको लिखने हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी, सेकेंड इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो आइए हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिमांड चेंज होता है प्राइस के वजह से, तो उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ जाता है। मान लो प्राइस 10% से कम हो गया और डिमांड 20% से बढ़ गया, तो हम इसे कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। अगर डिमांड चेंज होता है कंज्यूमर के इनकम के चेंज होने की वजह से, मान लो कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया, ऑफ कोर्स इनकम बढ़ेगा तो वो चीज़ों का डिमांड भी करेगा, तो इनकम बढ़ने की वजह से जब डिमांड बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। बट क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, जब अदर गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से किसी और गुड्स के डिमांड पे फर्क पड़ता है। मान लो टी और कॉफ़ी, टी का प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफ़ी के डिमांड पे फर्क पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। किसी और गुड्स की वजह से, प्राइस के चेंज होने से कॉफ़ी का डिमांड बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं सबसे पहला टाइप डिटेल में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा आपको एग्जाम में लिखना है वैसा ही मैं आपको एकदम लिखा के दे रहा हूँ, यही नोट्स आप फॉलो करिए एग्जाम के लिए भी। व्हेन डिमांड चेंजेस, नहीं ये मत लिखिए, सिंपल सा मीनिंग जो मैंने बताया, प्रपोर्शनेट और परसेंटेज। प्रपोर्शनेट और परसेंटेज
changes in quantity demand due to proportionate or percentage changes in प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी है तो सिर्फ प्राइस ही लिखना है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, बाकी पूरा मीनिंग सेम है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ एप्पल फॉल्स बाय 10% एंड डिमांड ऑफ एप्पल इंक्रीजेस बाय 10%। तो एप्पल का प्राइस 10% से कम हो गया और डिमांड 10% से बढ़ गया। तो एप्पल के अंदर कौन सा इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी की वजह से। ओके, फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रपोर्शनेट, सेम चीज़ आपको लिखना है, प्रपोर्शनेट ऑफ परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सिंपल सा वही, यही चीज़ आपको बस मीनिंग जो है फॉर्मूला में लिख देना है, ड्यू टू हटा देना है। सिंबलिक फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में लिखना है। सिंबलिक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस, वेयर दिस मीन्स अ परसेंटेज एंड दिस ट्रायंगल मीन्स चेंजेस एंड Q मीन्स क्वांटिटी डिमांड एंड P मीन्स प्राइस। क्लियर? सेकेंड टाइप है इनकम इलास्टिसिटी। अब इनकम की वजह से जब डिमांड चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। जैसे कि प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, वही सेम आपको लिखना है जो मैंने आपको मीनिंग में पढ़ा है, वही मीनिंग आपको हर जगह लिखना है। प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन, उस वहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ पे इसलिए क्या लिखोगे? इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। बस सिर्फ इसका डिफरेंस है, सिर्फ देखो ये इसका डिफरेंस है, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। वहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस बाय 20%, 20% से कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो डिमांड ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस बाय 10%। इनकम जितना बढ़ता है उतना डिमांड तो नहीं करेगा, कोई भी थोड़ा सेविंग ज़्यादा करता है, इसीलिए इनकम 20% से बढ़ा और डिमांड 10% से बढ़ा। मोस्ट ऑफ दिवाली के टाइम पे सबका इनकम बढ़ जाता है तो देखो डिमांड भी बढ़ जाता है। तो इनकम बढ़ने की वजह से अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ड्यू टू इनकम। याद रखो, एकदम सिंपल सा है, सिंबलिक फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हम देखें, सेम चीज़ आपको लिखना है, बस ड्यू टू हटा देना है। प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर खाली ऐड कर देना है नीचे। ओके, बाकी प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड सेम होने वाला। सिंबलिक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंजेस इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन इनकम। अब y का मतलब क्या है यहाँ पे? इनकम। बाकी सबका मतलब हमने पहले ही देख लिया है, तो y इज इक्वल टू इनकम। एंड द लास्ट टाइप इज क्रॉस इलास्टिसिटी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी मैंने बताया था, एक गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से जब दूसरे गुड्स के डिमांड पे फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? एक गुड्स और दूसरे गुड्स को हम क्या लिखेंगे? x और y। प्रपोर्शनेट ऑफ परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ x कमोडिटी, मतलब वन कमोडिटी, ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, जैसे कि y कमोडिटी, ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ y कमोडिटी। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि कोई गुड्स ऑप्शन में है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो गुड्स यहाँ पे अदर गुड्स में हम लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री को हम जॉइंट डिमांड भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल्स दे देता हूँ। टी या कॉफ़ी, पेप्सी या कोक, ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, इस ये नहीं तो ये भी चलेगा। तो टी का प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाता है, पेप्सी का प्राइस बढ़ने की वजह से कोक का डिमांड बढ़ जाता है। ओके, अब यहाँ पे जॉइंट गुड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ब्रेड और बटर, कार और पेट्रोल दोनों साथ में चाहिए। तो अगर मान लो ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पे बटर का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड का महंगा होने की वजह से बटर लोग कम खाएंगे। कार का प्राइस बढ़ने की वजह से पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा।
तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको वही लिखना है। ओके, तो डिमांड, हियर डिमांड ऑफ वन गुड्स चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो आपके मीनिंग में। ओके, फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन, बराबर आपने बोला वही है, प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। मतलब मान लो कि कॉफ़ी के डिमांड में चेंजेस हुआ तो अब कॉफ़ी लिख दो, या फिर प्रपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ टी, या फिर वाई लिख दो। एक्स और वाई यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, सिम्बलिकली परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ वाई। तो ये टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बार रिपीटेड है क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से इसी नोट्स को, सेम नोट जैसा मैंने लिखा है, इसको आप लिख के एग्ज़ाम में लिख सकते हो।